जीएल चर्च पेरिस महिला समिति कोलकाता को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में मैं माताओं को उत्साहित कर सकूं। और हर परिवार में माँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम इस सेमिनार के माध्यम से कुछ मुख्य बातों को सीखेंगे और आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे एक माँ बच्चों के जीवन में एक ईश्वरीय प्रभाव डालते हुए अपने बच्चों को एक अच्छा करियर चुनने में सहायता कर सकती है। सभी माँ चाहेंगे कि उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो, उनका अच्छा करियर हो, ढेर सारे पैसे कमाएं। कुछ माँ लोग चाहेंगे कि उनके बच्चे बड़े बड़े डिग्री हासिल करें और कुछ माँ चाहेंगे कि उनका बहुत नेम फेम हो, बहुत नाम कमाएं, बड़े बड़े ओहदे में काम करे। हाँ, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन घर में किसी चीज़ की हमारे बच्चों के घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, पैसों की तंगी ना हो, आर्थिक समृद्धि हो, अच्छा कैरियर, जॉब बहुत 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 ज़रूरी है। परंतु एक मसीह माँ होने के नाते मैं चाहूँगी या मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बचपन से ही प्रभु को जाने और प्रभु को प्यार करें, ताकि जब वे बड़े होते हैं तब प्रभु के रास्ते पर चले और उसकी महिमा करें। एक मसीह माँ होने के नाते परमेश्वर ने हम सभी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम दो बातों को अपने जीवन में लागू करें। पहला सबसे मुख्य बात हम लोग देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा में माँ की भूमिका। परमेश्वर के वचन की शिक्षा में माँ की भूमिका। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 6 और 7वां पद में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, आज तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मातृत्व एक महान और पवित्र बुलाहट है। पहला चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मातृत्व एक महान और पवित्र बुलाहट है। भजन संहिता 127 का 3 में कहता है कि देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यहाँ पर वचन कहता है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी हमें दी है, और यह बुलाहट परमेश्वर की ओर से है, इसलिए ये एक पवित्र बुलाहट है। दूसरा चीज़, बच्चों के जीवन में माँ एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। नवजात शिशु जब शारीरिक और कोई कुछ बोल रहा है। नवजात शिशु का जब शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, उस वक्त बच्चा अधिकतर समय अपनी माँ के साथ बिताता है, और माँ चाहे या ना चाहे अपने बच्चे के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। तीसरा चीज़, माँ बच्चों की शिक्षिका होती है, एक टीचर होती है। नीति वचन में अगर हम लोग देखेंगे, नीति वचन 31 का 26 में वहाँ पे ऐसे कहता है कि वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को अपने सिद्धांत तथा प्राथमिकताओं को दिखाकर उनके लिए एक नमूना बनकर सिखाती है, ताकि बच्चे उसके जैसा बने, अपनी माँ के जैसा बने। नीति वचन 22 का 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ बोलता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। माँ अपनी बेटी को एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री बनना सिखाती है। वह अपनी बेटी के
सामने एक ईश्वरीय परिवार बनाने के लिए पत्नी तथा माँ के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रभाव का नमूना पेश करती है। वो अपने बेटे के सामने नमूना पेश करती है कि उसे कैसे स्त्री से विवाह करनी चाहिए। वह अपने बेटे को एक पत्नी तथा माँ होने की जिम्मेदारी का आदर तथा सराहना करना सिखाती है कि एक स्त्री का कैसे हम आदर करें, उसकी कैसे सराहना करें। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, परिवार में एक आत्मिक माहौल बनाए। परिवार में एक आत्मिक माहौल बनाए। इफिसियों 6:4 में कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जब बच्चे छोटे हैं उसी वक्त से उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं। जब हम उनको खाना खिलाते हैं तो उससे पहले प्रार्थना करना, या जीवन के हर भाग में हम उनको प्रार्थना करना सिखाएं। स्टोरी बताएं। बच्चे जब छोटे हैं उसी समय से हम बाइबल की कहानियों को सिखाएं। संडे स्कूल भेजें। पारिवारिक प्रार्थना में शामिल करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा परिवार, हम लोग डेली पूरे परिवार मिलके हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग बच्चे लोगों को ही जिम्मेदारी देते हैं कि वो लोग, जब हमारा समय है 9 बजे से हमारा प्रार्थना करने का समय, फैमिली प्रेयर करने का समय, वो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने उनको वैसा सिखाया है। और वो खुद वो पारिवारिक प्रार्थना में आते हैं। हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में गीत गाते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं, और उससे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाने जा रहा है, हम अपने जीवन में कैसे उसको लागू करेंगे, और फिर प्रार्थना करते हैं। सिर्फ हम माता पिता होने के नाते हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हम बच्चों को भी प्रार्थना करने का अवसर देते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा मानना है कि सिर्फ चर्च की जिम्मेदारी नहीं है कि वे हमारे बच्चों को वचन की शिक्षा दें, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। हाँ, चर्च में संडे स्कूल है, वहाँ कुछ समय के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन पूरे समय वो हमारे साथ बिताते हैं। जैसे व्यवस्था विवरण 6:7 में हम लोगों ने देखा कि हमें यह जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने बच्चों को वचन की शिक्षा दें और उन्हें परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाएं। हम हर जगह हर समय हमारे बच्चों के साथ में नहीं जा सकते और ना हम उनके साथ रह सकते हैं। अगर परमेश्वर का वचन जब हम उन्हें सिखाते हैं तो हमेशा उनके साथ हर समय हर जगह जहाँ कहीं भी वो जाएं, परमेश्वर का वचन एक गाइड के समान, एक मार्गदर्शक के समान उनके साथ रहेगा। और कभी अगर ऐसे समय आता है जब हमारे बच्चों को जीवन में किसी भी बात के लिए समझौता करना पड़े या झूठ बोलना पड़े, कंप्यूटर मोबाइल में गलत चीज़ों को देखने से या गलत चीज़ों में लिप्त होने से पहले उन्हें हमेशा वचन याद दिलाएगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप जो देख रहे हो वो गलत है। हमेशा वचन उनको याद दिलाएगा। तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका 1:4 में ऐसे कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। इससे और बड़ी खुशी की बात क्या होगी एक माँ बाप के लिए कि उनके बच्चे सत्य के मार्ग पर चलते हैं। मैं याद करती हूँ अपने, जब मैं छोटी थी, हम लोग 3 भाई बहन हैं, मुझसे बड़ी दीदी, मैं बीच में हूँ, छोटा भाई। मेरे माता पिता ने, मेरे मम्मी पापा ने कभी हम लोगों को संडे स्कूल जाना और चर्च जाना, इस चीज़ को बहुत महत्व दिया। और उन लोगों ने हमें हमेशा इनकरेज किया, हमेशा उत्साहित किया कि हमें संडे स्कूल जाना है, चर्च जाना है। हमारा चर्च हमारे घर से थोड़ा दूर था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमारा संडे स्कूल होता था, फिर 10 से 12 साढ़े 12 तक हमारा चर्च सर्विस होता था। हम लोग तीनों भाई बहन चले जाते थे संडे स्कूल। संडे स्कूल हम लोग 8 से 10 बजे तक अटेंड करते थे। उसके बाद 10 से
12 साढ़े 12 तक हमारा चर्च सर्विस होता था। मेरी माँ कि बच्चों को भूख लगेगा, उनको वापस आना ना पड़े फिर से, वो चाहती थी कि हम लोग चर्च सर्विस अटेंड करें, इसलिए वो टिफ़िन में हमारे लिए नाश्ता खाना भर के जाती थी कि हम संडे स्कूल के बाद में हम लोग वहीं पे खा लेते थे, फिर हम चर्च सर्विस अटेंड करते थे, उसके बाद हम लोग घर आते थे। तो मेरे माता पिता ने बहुत महत्व दिया संडे स्कूल को और चर्च को, जो मैं उसको अपने बच्चों में मैं लागू कर पाई, उसको कर पाई कि मैं अपने बच्चों को रेगुलरली संडे स्कूल भेजी, और वो लोग चर्च के बहुत एक्टिव मेंबर है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार हम लोग बच्चों के करियर, उनकी पढ़ाई, उनका फ्यूचर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और आत्मिक बातों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम बच्चों को ट्यूशन के चलते संडे स्कूल नहीं भेजते हैं, चर्च नहीं ले जाते हैं, जिसके चलते उनका इंटरेस्ट चर्च के प्रति कम होता जाता है। अपने बच्चों के जीवन में आप वचन का बीज जरूर बोए। पारिवारिक प्रार्थना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बताया कि हम लोग डेली पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे शामिल होते हैं। कई बार कहीं कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जल्दी खाना खा लिए फिर सो गए, माँ बाप से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मैं इनकरेज करूँगी कि अपने बच्चों को पारिवारिक प्रार्थना में ज़रूर शामिल करें। खाना खाने के पहले ज़रूर प्रार्थना, खाना खाने के बाद तो नींद आती ही है, खाना खाने के पहले ज़रूर पारिवारिक प्रार्थना करें, उसके बाद खाना खाएं, फिर उसके बाद बच्चों को सोने के लिए भेजें। अगर मैं अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाती हूँ तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं उनको जो सिखा रही हूँ अपने जीवन में भी लागू करूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण देखा जाता है कि बच्चों को चर्च जाने में या आत्मिक बातों में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वे अपने घर में वो आत्मिक वातावरण को नहीं देख पाते हैं या अपने बड़ों को एक एग्जाम्पल के रूप में नहीं देख पाते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप एक मॉडल होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को माँ बाप का नकल उतारते हुए। जिन अच्छी चीज़ों को आप उनके जीवन में देखना चाहते हैं, आप स्वयं करें तो वे खुद ब खुद उस चीज़ों को करने लगेंगे। वॉक द टॉक जैसे बोलते हैं, जो आप बोलते हैं उसको आप करें। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों म्यूजिशियन हैं। बड़ा बेटा वो गिटार बजाता है, गिटारिस्ट है। मेरी बेटी है बीच में, वो कीबोर्ड बजाती है। छोटा बेटा हमारा ड्रमर है, वो ड्रम बजाता है। और चर्च में वो लोग बहुत ही एक्टिव है, वो म्यूज़िक को बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पापा को देखा है म्यूज़िक बजाते हुए, गाना गाते हुए, इसलिए उनको उसमें इंटरेस्ट है। इसलिए अपने बच्चों को के सामने हमें एक मॉडल बनने की ज़रूरत है। इफिसियों अगर 5:1 में हम लोग देखेंगे तो वहाँ ऐसे लिखता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर हमारा रोल मॉडल है और बच्चों के लिए हम माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमें देखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी बच्चों को सिखाते हैं वो हम अपने जीवन में भी लागू करें। पहला चीज़ हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा में माँ की भूमिका। आइए हम दूसरे महत्वपूर्ण बात को देखेंगे, वो है कैरियर गाइडेंस में माँ की भूमिका। कैरियर गाइडेंस में माँ की भूमिका, इसमें पहला चीज़ हम लोग देखेंगे अपने बच्चों को जानना या समझना। अपने बच्चों को जानना या समझना। हर बच्चा अलग है, एक ही माँ बाप से बच्चे जन्म लिए हैं, लेकिन उनका अलग अलग व्यक्तित्व होता है। कोई चीज़ों को जल्दी समझता है, कोई लेट से, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कोई बहुत धीमा। इसी तरह हर बच्चा अलग होता है और हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों का एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पर।
मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का है। जब वो स्कूल में था तो उसका मेमोरी पावर इतना तेज था, अगर उसको हम एक चैप्टर, पूरा एक अध्याय कोई भी बुक का दे दे याद करने के लिए, वो 5 मिनट में ऐसे याद करके सुना देता था कि हम लोग दंग रह जाते थे। कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप एकदम नहीं छोड़ता था, पूरा शुरू से आखिरी तक वो इतने अच्छे से याद करके सुना देता था। वहीं पे मेरी बेटी वो बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वो चीज़ों को करती है। और मेरा छोटा बेटा वो बहुत बिंदास, वो बहुत ही मतलब अलग तरह का है। हमें उसको समझने में बहुत समय लगा। शुरू में हम लोग नहीं समझ पाते थे उसके नेचर को। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखा होगा तारे ज़मीं पर। उसमें जो बच्चा है ना दरअसल उसके जैसा थोड़ा कह सकेंगे मेरे बेटे को। उसका नेचर थोड़ा उस तरह का था। हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों हमारा बेटा इतना स्लो है। वो स्लो लर्नर, मतलब बहुत धीरे से चीज़ों को समझता था। जब वो पढ़ाई करता था तो कभी गलती कर दिया या कुछ, हम लोग मैथ्स दिए कुछ करने के लिए, वो गलत कर दिया, अगर हम लोगों ने डांट दिया उसको तो वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आप कितनों उसको समझाइए वो नहीं समझ पाएगा। वो बी और डी में कोई अंतर नहीं उसको समझ में आता था। 9 और ये में 9 और 6 उसमें कोई अंतर उसको समझ में नहीं आता था। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे जानने की कोशिश की। जब हम लोगों ने ये मूवी देखा, हम लोगों ने उसको जानने की कोशिश की और परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हम उसको जान पाए। वो बहुत स्लो लर्नर था, वो अच्छा नहीं कर पाता था अपने स्टडीज़ में, लेकिन आज गर्व की बात है कि वो क्लास 10th में भी, मैट्रिक में भी बहुत अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे परसेंटेज से उसने पास किया। क्लास 12 भी उसने बहुत अच्छे परसेंटेज से पास किया। मेरे तीनों बच्चे, किसी का नेचर एक दूसरे से नहीं मिलता, तीनों अलग है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को जानें, समझें। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे कि बच्चों के नेचुरल गिफ्टिंग को बढ़ावा दें। बच्चों के नेचुरल गिफ्टिंग को बढ़ावा दें। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बने, और कई बार हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जाने बगैर अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट टीचर बनने में है और हम उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और अगर उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और हम उनको इंजीनियर बना रहे हैं, तो हम उनकी प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ऐसा काम करने के लिए हम उनको मजबूर करते हैं जिनमें उनका मन ही नहीं लगता। आपने तो देखा ही होगा, जब मछली पानी के अंदर रहती है तो उसके गति में कितनी तेज़ी होती है, परंतु जब हम उसे पानी से बाहर निकाल देते हैं वो धीमी पड़ जाती है। अपनी इच्छाओं को थोपने के द्वारा हम बच्चों के तरक्की में बाधा उत्पन्न करते हैं। मेरी बेटी वो बचपन से, जब बहुत छोटी थी तब से उसको टीचर बनने का बहुत शौक़ था। वो अपने सारे खिलौने को रखकर उनको पढ़ाती थी, अपने छोटे भाई को वो पढ़ाती थी, और वो जो उसका नेचर था ना वो अभी तक नहीं गया। वो अभी भी बोलती है मैं टीचर ही बनूंगी। गॉड गिवन टैलेंट के साथ, कई बच्चे गॉड गिवन टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, उन्हें हमें निखारने की ज़रूरत है, उन्हें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, तुम्हें जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तुम उसको करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब बच्चे को एक ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलेगी। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, बच्चों को अपना कैरियर चुनने की स्वतंत्रता दे। बच्चों को अपना कैरियर चुनने की स्वतंत्रता दे। अक्सर माँ बाप बच्चों के कैरियर को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि शायद वो लोग कैरियर का सही चुनाव नहीं कर पाएंगे।
माँ बाप का ये इंटेंशन बुरा नहीं होता है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को जानें और समझें कि बच्चों को और ये जानने के लिए आप कोशिश करें कि उनको किस चीज़ में अ, अच्छा लगता है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसकी मदद करें ये जानने में कि वो कौन है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या है, या वो क्या कर सकता है, उसमें क्या करने की काबिलियत है। जैसे अगर इंजीनियर को डॉक्टर बनाया जाए तो वो कभी भी अपने लाइफ में एंजॉय नहीं करेगा, अपने जीवन का आनंद वो नहीं उठा पाएगा। एक बार की बात है, एक ममा कैमल और बेबी कैमल, मतलब एक माँ ऊँट और बेबी ऊँट आपस में बातचीत कर रहे थे। और जैसे बच्चों को ना बहुत सारा सवाल पूछने का आदत है, बहुत जिज्ञासु होते हैं चीज़ों को जानने के लिए। तो यहाँ पे सेम वैसे ही बेबी कैमल वो अपनी माँ को बोलता है, मम्मा हम लोग कौन हैं? तो उसकी माँ बहुत ये हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है कि, और उसको पूछती है कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं? नहीं माँ, मुझे नहीं पता हम लोग कौन हैं। तो उसकी माँ बोलती है, हम लोगों को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, मरुभूमि का जहाज कहा जाता है। तो बेबी कैमल बोलता है, अच्छा ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। फिर चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में फिर वो कैमल फिर से पूछता है, बेबी कैमल फिर से पूछता है अपनी माँ को कि माँ हमारे जो आईलैशेस है वो इतने लंबे लंबे क्यों हैं? तब उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा जब रेगिस्तान में, जब मरुभूमि में जब धूल भरी आंधी चलती है तो उस बालू को हमारे आँखों में जाने से रोकने के लिए हमारे आईलैशेस इतने बड़े बड़े हैं। अच्छा ऐसी बात है? हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद में अगला क्वेश्चन पूछता है, अच्छा तो माँ हमारे पीठ में जो हम्प है वो इतना खराब सा है, इतना उठा हुआ ऐसे क्यों है? तो उसकी माँ बोलती कि बेटा तुम्हें नहीं पता, उसमें फैट जमा करने के लिए और पानी स्टोर करने के लिए, क्योंकि मरुभूमि में पानी नहीं मिलता है तो ऊँट ज़्यादा पानी पी सकते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे। वो अच्छा ऐसी बात है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछता है, तो फिर हमारे पैर इतने लंबे लंबे और इतने खराब से ऐसे क्यों दिखते हैं? तो फिर उसकी माँ बोलती है, बेटा मरुभूमि में सिर्फ हम ही एक ऐसा जानवर है जो बालू में बहुत तेज़ी के साथ चल सकते हैं। कोई भी जानवर इतना तेज़ी के साथ नहीं चल सकता है जितना हम चल सकते हैं। बालू में हम अच्छा से अपना पैर को हम वो ग्रिप बना सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है? इतनी सारी हमारी खूबियाँ हैं, फिर भी हम यहाँ ज़ू में क्या कर रहे हैं? वो लोग ज़ू में बैठ के बात कर रहे थे ये सब। इतनी सारी खूबियों के बावजूद वो लोग ज़ू में है। ऊँट का स्थान मरुभूमि में है, ना कि ज़ू में है। बच्चों की इच्छा के विपरीत लिया गया निर्णय उनको शारीरिक और मानसिक रीति से जकड़ सकती है। वहीं अगर हम उन्हें अपने कैरियर चुनने की स्वतंत्रता देते हैं तो वह भले ही कोई बड़ा काम ना करे, परंतु वह जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई व्यक्ति खाना बनाकर वर्ल्ड फेमस हो सकता है? आपने बहुत लोगों ने पतंग उड़ाया होगा या तो किसी को उड़ाते हुए देखा होगा। जब पतंग की डोर को हम लोग छोड़ते हैं ना, तो पतंग हवा में लहराता हुआ ऊंचा जाता है। जितना हम डोर को छोड़ते हैं उतना ऊंचा जाता है वो। स्वतंत्रता उनकी स्वतंत्रता उनकी ऊंची उड़ान भरने में सहायता करती है।
इसलिए बच्चों को उनका कैरियर चुनने में थोड़ी स्वतंत्रता देना ज़रूरी है। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा रिश्ता बच्चों के साथ दोस्ती का के समान, एक दोस्त के समान होगा, तो वे बिना हिचकिचाहट के अपनी इच्छाओं को, अपनी उम्मीदों को हमारे साथ शेयर करेंगे। और अगर हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं होगा तो वे अपनी इच्छाओं को खुलकर शेयर नहीं करेंगे और वे अपने इंटरेस्ट को दबा कर रखेंगे और एक घुटन भरा ज़िंदगी जिएंगे। हमारे बच्चे आज हमारे साथ में अपने जो उनका इच्छा है, जो वो करना चाहते हैं, वो आके हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता उनके साथ में थोड़ा दोस्ती का है। वो आते हैं हमारे पास में, हम ये करना चाहते हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, वो लोग शेयर करते हैं। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं और बच्चे कुछ भी कदम उठाने से पहले हिचकिचाते हैं और कुछ भी निर्णय लेने से वो लोग डरते हैं, वो लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। और ये बात सच है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ उन्हें हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता दें। जीवन के हर मुख्य निर्णय से पहले बच्चों के साथ प्रार्थना करें। अब बच्चों को, जब बच्चे आपके साथ में शेयर करते हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं वो करने जा रहा हूँ, अब ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करें। सिर्फ आप प्रार्थना ना करें, उनके साथ प्रार्थना करें। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, सही शिक्षा देना, बच्चों को सही शिक्षा देना। जहाँ तक हो सके बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे, हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, बेहतर स्कूल में डालें, उनके स्टडीज़ में, उनके पढ़ाई में ध्यान दें, ट्यूशन कराएं। आजकल का सिलेबस जो है ना, हमारे ज़माने पूरा के लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बच्चे जब पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, आप बच्चों के आसपास ही रहे, देखिए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। हो सके तो कुछ सवाल पूछे उनसे, जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उससे हो सकता है आप उनसे कुछ सवाल पूछे। अगर बच्चे मोबाइल में या लैपटॉप आपके घर में है तो उसको आप बेडरूम में ना ले जाने दें। उनसे कहे कि सामने जहाँ पर आप उनको मॉनिटर कर सके, आप उनको देख सके, वैसे जगह में रख के पढ़ने बोले। अगर आपके घर में डेस्कटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करने दें, ताकि बच्चा अगर कुछ इधर उधर जा रहा है, कुछ गलत चीज़ों को वो देख रहा है, आप देख सके कि वो क्या देख रहा है या क्या कर रहा है। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बच्चे, अब ज़रूर देखिए कि बच्चा सच में पढ़ रहा है या कुछ और कर रहा है। ऑनलाइन गेम और पढ़ाई के बीच में सही तालमेल बेहद ज़रूरी है। कितने देर बच्चे गेम खेलेंगे, पढ़ाई का क्या टाइमिंग है, अब ज़रूर सेट करके दे बच्चों को। आउटडोर गेम्स अभी लॉकडाउन के चलते बंद हो गया है, बच्चे घर में हैं, लेकिन फिज़िकल एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी है। हमारा परिवार, हम लोग पूरे परिवार डेली छत में जाके हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बैलेंस ज़रूर बनाएं पढ़ाई और गेम के बीच में। समय की बदलाव को समझिए। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, समय की बदलाव को समझिए। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती है, इसलिए ऐसे भी हो सकता है कि जो बातें हमारे जीवन में काम आए, शायद हमारे बच्चों के जीवन में काम ना आए। हमारे समय में कुछ कुछ चीज़ें काम की, लेकिन हमारे बच्चों के जीवन में शायद वो काम नहीं कर सकते हैं। हमारे समय में कैरियर के रूप में बहुत ही गिने चुने ऑप्शन होते थे, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, रेलवे, बैंकिंग, इस तरह से कुछ कुछ ही होते थे। लेकिन
अब हमारे बच्चों के पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे। फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, एविएशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनको हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि जो चीज़ शायद हमारे जीवन में काम आए, हमारे बच्चों के जीवन में काम नहीं आ सकता है। तो हम एज ए पेरेंट्स हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है। अगला चीज़ हम लोग देखेंगे, बच्चों में असफलता का डर ना डालें। बच्चों में असफलता का डर ना डालें। अगर कुलुसियों उसका 3:21 में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। बच्चों का विजन हमारी सोच से काफ़ी आगे हो सकती है। वे अनरियलिस्टिक बातें करेंगे, प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे। कभी कभी माँ लोग बोलेंगे ना कि अरे प्रैक्टिकल बात करो, तुम लोग क्या एकदम ऐसे बात करते हो। वो लोग प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे। उस वक्त उन्हें जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है या क्या करना चाहता है। हो सकता है उसने जो प्लान किया है वो कभी जो कैरियर चुना है उसमें वो फेल भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम डिसीज़न मेकर का नहीं परंतु डायरेक्शन गिवर का होना चाहिए। इसको मैं रिपीट करना चाहूँगी, हमारा काम डिसीज़न मेकर का नहीं परंतु डायरेक्शन गिवर का होना चाहिए। हमारे बच्चों को हमें मेंटल इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। बेटा फेल हुए कोई बात नहीं, अगले बार फिर से ट्राई कर देना, ये आश्वासन आप उन्हें दें, तब उनको ऊंची उड़ान भरने में मदद मिलेगी। वो डिस्करेज फील नहीं करेंगे, वो लोग निराश नहीं होंगे। उनको हमेशा प्रोत्साहित करें। आज हम लोगों ने 2 मुख्य चीज़ों को सीखा है। पहला, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में माँ की भूमिका, और दूसरा, कैरियर गाइडेंस में माँ की भूमिका। अंत में कंक्लूज़न में हम लोग देखेंगे, हमारे बच्चों के ऊपर हमारा भरोसा करना ज़रूरी है। हमारे बच्चों के ऊपर में हमारा भरोसा करना ज़रूरी है। रिस्क लेने से ना डरें। कई बार हम लोग डरते हैं रिस्क लेने से। हमारे इच्छा के विपरीत अगर बच्चे कुछ कैरियर का चुनाव करते हैं ना, हम लोग डरते हैं। रिस्क लेने से ना डरें। बच्चों को कंफर्ट जोन से निकलने में सहायता करें। कुछ बच्चे कुछ बड़ा करना नहीं चाहते, माँ बाप जो बोलेंगे हम वही कर लेंगे। ठीक है माँ, आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोग, लेकिन उनको कंफर्ट जोन से निकलने में सहायता कीजिए। कभी कभी हम लोग अपनी बेटी के साथ में बातचीत करते थे, उसको जैसे टीचर बनने का शौक़ था, वो बोली बीएड करूँगी मैं। हम लोग बोले थे एमएड करो और लेक्चरर बनो, ये सब करो। बोलती नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। हम लोग उसको कोशिश कर रहे थे कंफर्ट जोन से निकालने का। वो कंफर्टेबल है छोटे बच्चों को पढ़ाने में, हम लोग उसको बोल रहे थे बड़े लोगों को पढ़ाओ। कंफर्ट जोन से निकलने में सहायता करें। आपकी सफलता आपके बच्चों के लिए बोझ ना बनने पाए। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने तो वो किया था, आज देखो मैं ये की। लेकिन हमारा जो जिस चीज़ को लेके हमने सफलता को प्राप्त किया, वो चीज़ हम जब अपने बच्चों में थोपेंगे तो वो उनके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए आपकी सफलता आपके बच्चों के लिए बोझ ना बनने पाए। बच्चे अगर हटकर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दें। हो सकता है अगले दिन आके हमारे बच्चा कहे कि मम्मी मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। शेफ़ को हम लोग क्या करते हैं, नीचे थोड़ा देखते हैं। आप उसे अनुमति दें, हो सकता है वो कुछ कर जाए उससे। जो सभी करते हैं वही काम करना ज़रूरी नहीं है। सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, मेरा बेटा भी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा वही जो सब लोग काम करते हैं वही करे।
आपके बच्चे का अपना ज़िंदगी है, उसे जो अच्छा लगता है वो करने की अनुमति दे। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना करें। कई बार हम लोग माँ बाप लोग दूसरों के लिए जीते हैं। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे हमारे वो बगल वाला उसका बेटा तो इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे हमारे इस साइड वाले जो है ना, हमारे ऊपर वाले उनका बेटा डॉक्टर मेडिकल में है, और मेरा बेटा शेफ बनना चाहता है, लोग क्या बोलेंगे। नहीं, आपका बेटा का उसमें इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है वो करना, आप उसे अनुमति दें। लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह ना करें। उनकी डिसीज़न में कायम रहने के लिए उत्साहित करें। जो उसने डिसीज़न बनाया है कुछ करने का, जो कैरियर उसने चुना है, उसमें बने रहने के लिए उत्साहित करें। आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, पेरेंट्स एक कोच के समान है। पेरेंट्स एक कोच के समान है और कोच का काम है निर्भरता क्रिएट करना, ना कि आत्मनिर्भर बनाना। पेरेंट्स एक कोच के समान है और कोच का काम है निर्भरता क्रिएट करना। उसको सॉरी, मैं उल्टा बोली। पेरेंट्स एक कोच के समान है और कोच का काम है उनको निर्भरता क्रिएट करना नहीं, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाना है, अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को आशीष दिया है, और धन्यवाद फिर से एक बार कि आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं माताओं को उत्साहित कर सकूं। धन्यवाद।